अम्मा अम्मा, जंग के बारे में भी तो कुछ बताओ। आपने तो 65 और 71 दोनों की जंग देखी होगी, तो जंग के बारे में भी तो कुछ बताओ ना यार, कैसी होती है जंग। हाय अल्लाह शबनम, कुछ तो शर्म कर। तूने अपनी माँ को इतना पुराना समझ के रखा है। 65 में तो मैं पैदा भी नहीं हुई थी, और रही बात 71 की, तो 71 की जंग में मैं बहुत छोटी थी। इतनी भी कोई छोटी नहीं थी अम्मा, क्योंकि अल्लाह बख्शे मेरी नानी अम्मा को, उन्होंने मुझे सब बताया हुआ है कि आप कब पैदा हुई थी और 71 की जंग में आप कितने साल की थी। उस हिसाब से आपको कुछ ना कुछ तो याद होगा। इतनी छोटी नहीं थी आप कि आपको कुछ याद ही ना हो। और अल्लाह बख्शे मेरी नानी अम्मा को ये भी बताया करती थी कि अक्सर दुश्मन ख़ौम रात के वक्त हमला करती है, और रात के वक्त सारे इलाके की बत्ती गुल कर दी जाती है, ताकि दुश्मन ख़ौम को पता न चल सके कि कहाँ आबादी है। और नानी अम्मा ये भी बताया करती थी कि वो आप लोगों के कानों में रुइयां ठोस के आप लोगों को तख्त के नीचे कर दिया करती थी। रुइयां इसलिए ठोसते थे ताकि बमबारी की आवाज ना आ सके। तो क्या वाकई अम्मा रुइयां ठोसने के बाद बमबारी की आवाज नहीं आती थी? और तो और नानी अम्मा ये भी बताया करती थी कि जंग शुरू होने से पहले मस्जिदों में सायरन बजते हैं। अब अगर जंग शुरू होगी, सायरन बजेंगे, तो घर से बाहर रहना है या घर के अंदर जाना है? पहली जंग है ना अम्मा, इसलिए पूछ रही हूँ। अरे आजकल की नस्ल को सायरन की आवाज आ कैसे सकती है? तुम लोगों के कानों में तो वो टुंटियां लगी हुई होती है ना, क्या कहते हैं उसे, हैंड फ्री और एयरपॉड। हाँ वैसे फायदा है आजकल उसका। हैंड फ्री और एयरपॉड लगे हुए होने से ना कम से कम तुम लोगों को बमबारी की आवाज तो नहीं आएगी। वैसे अगर गलती से तुम लोगों को सायरन या बमबारी की आवाज आ गई ना, तो तुम लोगों को जंग की इतनी फिक्र नहीं होगी जितना अपना मोबाइल चार्जिंग करने की फिक्र होगी कि लाइट जाने से पहले मैं अपना मोबाइल, लैपटॉप और पावर बैंक चार्ज कर लेता हूँ। अरे यार अम्मा, कभी तो मोबाइल का ताना छोड़ दिया करो। मैं आपसे सीरियस बात कर रही हूँ और आप मुझसे मजाक कर रही हैं। अरे मैं कहाँ मजाक कर रही हूँ, सच बता रही हूँ। आजकल की नौजवान नस्ल की हकीकत बयान कर रही हूँ। अम्मा मजाक मत करो, बताओ ना क्या बताऊं मैं, और क्या सुनना चाहती है आजकल की नस्ल? जंग कैसी होती है, क्या मतलब है? जंग होती है। जंग कोई फूल पटाखे पत्थरों से नहीं लड़ी जाती, धमाके होते हैं, फायरिंग होती है, बम बारूदों से लड़ी जाती है जंग। आबादी से दूर भी अगर बम गिरता था ना, तो मीलों दूर तक उसकी आवाज सुनाई देती थी। मीलों दूर तक जमीन लरस जाती थी, धस जाती थी, जमीन दरो दीवार ढह जाते थे, इंसान सकते की हालत में आ जाता था यार। और अगर आबादी पे बम गिर जाते हैं ना, तो वहाँ चारों तरफ धुएं के बादल मलबा रह जाता है। मरते हुए रिश्ते, मटी हुई इंसानियत, मुर्दा जिस्म और बेसरो सामान जिंदा लाश नजर आती है। बस तुमका ये हाल है, तो जब बीतेगी तो क्या हाल होगा तुम्हारा? तो दुआ करो ये जंग ना हो, क्योंकि अगर ये जंग हो गई ना, तो पिसेगी दोनों तरफ की आवाम और फौज। हुक्मरान नहीं पिसने वाले। हुक्मरान और सियासतदानों के पास पैसा भी है और प्राइवेट जेट भी है और दूसरी नेशनलिटी भी है। वो हमारे साथ मरने वालों में से नहीं है। बुरा वक्त देख के वो जहाज अपनी खानदान को बिठाएंगे, ये जाओ वो जाओ जाएंगे। वैसे आजकल की नस्लों के सीनों में ना चिड़िया जैसा दिल है, लेकिन बातें बगरवा लो इनसे। वैसे तुम लोगों के बारे में ना तारीख में लिखा जाएगा, तारीख के सुनहरे हुर्फों में लिखा जाएगा कि एक नस्ल ऐसी थी जो जंग के लिए एक्साइटेड थी। वो परेशान थी कि जंग क्यों नहीं हो रही। वो चाहती थी कि जंग हो, क्योंकि उसे देखना था कि जंग कैसी होती है। आसाइशों में पली हुई नस्लें हो तुम लोग क्या जंग देखोगे? तुम लोगों को तो मोबाइल और इंटरनेट के बगैर सांस नहीं आती। एक दिन के लिए इंटरनेट बंद हो जाए, मोबाइल खराब हो जाए, ऐसी मुर्दनी शक्ल बना के घर में घूम रहे होते ना, जैसे तुम लोगों को कोई मर गया हो। तुम जैसी नस्लें भी जंग देखना चाहती हो, जो घर में अच्छे से अच्छा खाना बना होने के बावजूद बाहर से मंगवाती हो, ठंडा ठंडा पानी पीते हो, टीवी देखते हो, एसी में सोते हो, दिन दहाड़े लाइट जलाती हो, गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, दिन में 4-4 दफा नहाते हो, इतनी फैसिलिटीज में रहते हो, चाहते हो कि जंग हो। अरे बीबी, तुम लोग जंग बर्दाश्त नहीं कर सकते। अर्श से फर्श पे गिर जाओ। ये जो नेमतें हैं जिसको तुम लोग इस वक्त वैल्यू नहीं देते ना, बस एक बम धमाके की देर है। ये बम गिरा, ये सारी नेमतें छिन गई। ना पंखा होगा, ना लाइट होगा, ना मोबाइल होगा, ना इंटरनेट होगा, ना पानी होगा, ना गैस होगी, ना खाना होगा, ना घर होगा। सड़क पे आ जाओगे तुम लोग। ख्वाहिश तो सोच समझ के किया करो, बेवकूफ नस्लो। हाय अल्लाह माँ, आप तो ऐसे कहीं जैसे वो हमारी ख्वाहिश पे जंग कर रहे हैं। अरे भाई, वो अपनी मर्जी से बमबारी कर रहे हैं, अपनी मर्जी से मन का झंडा लहरा रहे हैं, अपनी मर्जी से फिर बमबारी करें। मैं तो सिर्फ यही कह रही हूँ, जब जंग होने ही वाली तो कम से कम हमारे खान को तो छोड़ दो यार।